उसको ललकार रहे थे। उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी कि लोग उसके ऊपर ये ताने मार रहे थे कि उसकी आर्मी के ऊपर काफिरों के हमले हो रहे हैं। अहमद शाह ने आखिर अपनी फौज को लड़ाई के लिए तैयार रहने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि ओ मेरे बहादुर सिपाहियों, ये एक जिहाद है और जिहाद का मतलब है धर्म की लड़ाई। अपने दाएं तरफ की कमान अपने प्रधानमंत्री शाह वली खान, बख्शी जहान खान, अंजुला खान, शाह पसंद खान और अपने दूसरे प्रसिद्ध सरदारों को दी और बाएं तरफ की कमान मीर नासिर खान बलोच को दी। दूसरी तरफ खालसा आर्मी के कमांडर सरदार जस्सा सिंह जी आहलूवालिया थे। उन्होंने अपनी पोजीशन अपने फौज के बीच में सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया के साथ ली थी। उनके दाएं तरफ सरदार चड़त सिंह थे, उनके साथ सरदार झंडा सिंह, लहना सिंह भंगी और जय सिंह कन्हैया थे। उनके सामने नासिर खान बलोच था। सरदार जस्सा सिंह के बाईं तरफ सरदार हरि सिंह लमे, रामदास, गुलाब सिंह और गुजर सिंह भंगी थे और उनके सामने थे शाह वली खान, जान खान और दूसरे लोग। ये देखकर कि मीर नासिर खान के सामने सरदार चड़त सिंह हैं, अहमद शाह ने नासिर खान को सावधान रहने की चेतावनी दी। उसने उसको अपनी बाईं तरफ रहने और अपनी पोजीशन पर ही रुके रहने के लिए कहा। इसके बावजूद कि दुश्मन की सेना सामने खड़ी थी, अहमद शाह ने नासिर खान से किसी भी स्थिति में आगे बढ़कर अटैक ना करने के लिए कहा। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, सरदार हरि सिंह ने अफगानों के दाहिने हिस्से पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। अहमद शाह ने जब देखा कि शाह वली खान, जहान खान और दूसरे लोग सिंघों को आगे मूव करने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसने नासिर खान बलोच को बुलाया और उससे कहा कि उसके दाएं तरफ सिंघों का हाथ ऊपर है, मतलब दाएं तरफ सिंह हमारी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। इस तरफ से लड़ रहे अफगान सिपाही काफी पीछे हट गए हैं और इसका फायदा उठाकर सिंघों की सेना आगे बढ़ाई है। शाह ने नासिर खान से कहा कि आप देख सकते हैं कि वो हमारी सेना के ऊपर तीरों और गोलियों की बौछार कर रहे हैं। मैं उनकी इस हिम्मत से हैरान हूं। तुम उस तरफ जाओ और उनको रोकने की कोशिश करो, लेकिन किसी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। उसने कहा कि बस उनको रोकने की कोशिश करना और अपनी जगह पर टिके रहना। आगे बढ़कर उन पर हमला करने की कोशिश मत करना, वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और युद्ध के मैदान में तो ये मानो जैसे धधकते आग के अंगारे बन जाते हैं। लेकिन इतना कुछ समझाने के बाद भी नासिर खान बलोच सिंघों के जाल में फंस गया। जब लड़ाई अपने पूरे उफान पर थी तो सिंघों ने थोड़ा पीछे हटने का नाटक किया और जैसे ही बलोच सैनिक उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, खालसा सैनिकों ने घूमकर उनकी छोड़ी हुई जगह पर जाकर पोजीशन ले ली। इस तरह से नासिर खान का अहमद शाह से संपर्क टूट गया। लेकिन खुशकिस्मती से अब तक रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा फैल गया था और नासिर खान ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अपने दस्तावेज जंगनामा में नूर मोहम्मद ने इस दिन की लड़ाई का तफसील से विवरण दिया है और उसने दुर्रानी और बलोचों की बहादुरी की स्पेशली तारीफ की है। वो लिखता है कि इस जंग में 500 के आसपास सिंघों ने अपनी जान गंवाई है और इस संख्या का रिकॉर्ड है। जंगनामा पेज नंबर 154-155 पर वो कहता है कि इन 500 में से मीर नासिर खान की सेना ने 124 सिंघों को मारा। दुर्रानी की सेना की कुल तादाद 30,000 के आसपास थी और नूर मोहम्मद के आंकड़ों के अनुसार मारे गए सिंघों की संख्या को अगर सही मान भी लिया जाए तो इसका मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक हुई लड़ाई में कुल 100 अफगानों और बलूचों ने मिलकर एवरेज एक सिंह को मारा। इस लड़ाई में नूर मोहम्मद ने दुर्रानी को ही विजयी बताया है, लेकिन इस बात पर वो पूरी तरह से मौन रहा कि बलूचों और दुर्रानियों के कितने आदमी इस लड़ाई में मारे गए। नूर मोहम्मद जिस शर्त के साथ नासिर खान बलोच के साथ आया था, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके लिए उनकी वीरता के झूठे किस्से गढ़ना भी शायद उसकी मजबूरी थी। उस वक्त चुनाब नदी में जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी और नदी को पार करते हुए दुर्रानियों को भारी जानमाल के नुकसान का सामना करना पड़ा था। नूर मोहम्मद जंगनामा में कहता है कि अफगानों ने जब नदी पार की तो पानी का बहाव इतना तेज था कि हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। बाढ़ में नदी पार करते हुए बाप ने अपने बेटे की परवाह नहीं की। औरतों ने बच्चों को नदी में फेंक दिया और इस तरह से खुद को बचाया। आदमियों ने अपनी जान बचाने की कोशिश में औरतों को बचाना मुनासिब नहीं समझा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्रानियों को भारी कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा था। अगले दिन सूरज निकलते ही अब्दाली ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन वो मुश्किल से 2 या 3 मील का रास्ता ही तय कर पाए होंगे कि सिंघों ने सामने से उन पर हमला बोल दिया। बाईं और दाईं तरफ से उन्होंने दुर्रानी की सेना को घेर लिया। इस दिन उन्होंने अपनी रणनीति की दिशा बदल दी थी। पहले दिन जो सरदार और सैनिक बाईं तरफ से लड़ रहे थे, अगले दिन उन्होंने अपनी पोजीशन दाईं तरफ ले ली। जिन्होंने सामने से अटैक किया था उन्होंने पोजीशन पीछे ले ली। हमला करने वाली रेजिमेंट के सिंघों ने पूरे जोश के साथ हवा में उछलते हुए दुर्रानी की फ्रंट लाइन पर अटैक कर दिया और उसकी आगे बढ़ती हुई सेना को वहीं पर रोक दिया। अहमद शाह ने अपनी सेना को वहीं पर रुकने और वहीं पर अपने झंडों को गाड़ने का हुक्म दिया। इसके बाद उसने अपनी फौज के चारों तरफ का एक चक्कर लगाया और वहीं पर ठहरकर दुश्मन का मुकाबला करने का हुक्म दिया। नासिर खान से अहमद शाह ने कहा कि बलूच सेना उसका दाहिना हाथ है, उनको एक पर्वत की तरह वहीं पर अडिग रहना है और मेरे हुक्म के बिना 1 इंच भी नहीं बढ़ना है। मौका पाते ही अहमद शाह ने दुश्मन पर हमला करने का हुक्म दिया और वो सिंघों पर टूट पड़े। आगे जाकर जैसे ही उन्होंने रुक कर देखा, उनको युद्ध के मैदान में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था।
मैदान बिल्कुल खाली था। तो अब वो पीछे हटने के लिए मुड़े, और जैसे ही वो पीछे हटने के लिए मुड़े, सिंघों ने चारों तरफ से उनके ऊपर हमला बोल दिया। अहमद शाह ने दोबारा चारों तरफ से फौज का मुआयना किया और नासिर खान बलोच की फौज को आगे बढ़ने से रोका। उसने कहा कि चाहे दुश्मन सामने खड़ा हो, आगे नहीं बढ़ना है। अब नासिर खान ने अब्दाली के हुक्म की अनदेखी करके आगे बढ़ना ठीक नहीं समझा और वो चट्टान की तरह वहीं पर खड़ा रहा। अहमद शाह की फौज को आगे बढ़ने का हुक्म नहीं था, तो वो अपने बचाव की मुद्रा में खड़ी थी। अफगान और बलोच आर्मी के ऊपर सिंघों ने रुक रुक कर कई हमले किए। इस तरह सारा दिन लड़ाई चलती रही और रात होने पर ही दोनों सेनाएं अपने अपने ठिकानों पर लौटी। नूर मोहम्मद ने इस दिन की लड़ाई में मारे गए सिंघों की संख्या नहीं बताई है। अब तीसरा दिन हो चुका था। तीसरे दिन की लड़ाई पिछली 2 लड़ाइयों की तर्ज पर ही लड़ी गई। सुबह होने पर अहमद शाह ने अपने शिविर से मुश्किल से 5 या 6 मील की दूरी तय की होगी कि इस खालसा ने उसकी सेना पर हमला कर दिया। इस तरह पूरे दिन खालसा उस पर हमले करते रहे और उसको छकाते रहे, और पिछले दिनों की तरह शाम को ही वो अपने कैंप में वापस लौटे। इस तीसरे दिन की लड़ाई के बाद नूर मोहम्मद ने चौथी, 5वीं और 6ठे दिन की लड़ाई का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन 7वें दिन ब्यास के साउथ की तरफ वो अब्दाली की सेना पर सिंघों के हमले का उल्लेख करता है। नूर मोहम्मद के जंगनामा से स्पष्ट है कि सरदार GS आलूवालिया, सरदार GS रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, हरि सिंह भंगी और दूसरे सरदारों की लीडरशिप में सिंघों ने अहमद शाह को ब्यास से सतलुज के बीच वाले रास्ते पर इतना बुरी तरह परेशान कर दिया कि उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं छोड़ी। ये वही अहमद शाह अब्दाली था जो इससे पहले, जब तक सिंघों ने इतनी सख्ती नहीं की थी, दिल्ली जाने के लिए दिसंबर की शुरुआत में लाहौर को छोड़ दिया करता था और दोआब और रियारकी के इलाकों में कई कई दिनों तक रुकते हुए जाता था। रास्ते में उसकी सेना गन्ने, गुड़, तिल और बीफ की दावतें उड़ाती थी और शहरों और गाँव को लूटते हुए 2.5 महीने में ये लोग लाहौर से सरहिंद की दूरी तय करते थे। लेकिन अब की बार जब सरदार आलूवालिया दिल्ली से वापस लौटे तो सिंघों ने मिलकर इसके ऐसा नाक में दम किया कि चौथे दिन ही वो कुंजपुरा से सरहिंद पहुंच गया और वहां से तीसरे दिन रोपड़ पहुंच गया। खालसा ने कहीं भी इनको स्टेबल नहीं रहने दिया और सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर इसको ब्यास के साउथ की तरफ धकेल दिया। अफगान और बलोच जो अब की बार उसके साथ आए थे, उनका एकमात्र मकसद सिंघों के खिलाफ जिहाद था, जिसके बारे में उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो खालसा का नामो निशान मिटा देंगे, उनकी महिला और बच्चों को कैदी बनाकर ले जाएंगे और सिंघों की हड्डियों का सूरमा बना देंगे। लेकिन जब उनका पाला खालसा के साथ पड़ा तो सांस लेना भी दुभर हो गया। जान बचाने के लाले पड़ गए और बुरी तरह से कंफ्यूज थे कि अब करें तो क्या करें। जब सिंघों ने अहमद शाह दुर्रानी की सेना पर दाएं और बाएं से हमले करने शुरू किए तो वही शाह जो शुरुआती दिनों में कहा करता था कि मैंने अब सिखों का नामो निशान मिटा दिया है और अब वो कहीं दिखाई नहीं देंगे, उस अब्दाली ने अब अपनी सेना के अधिकारियों और सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से निर्देश देने शुरू कर दिए कि सिंघों पर हमला करने के लिए बिल्कुल पीछे ना भागें, और अगर सिंघों का हम पर हमला हो भी जाता है तो बिल्कुल भी अपने स्थान को ना छोड़ें, बल्कि वहीं पर खड़े हो जाएं और 1 इंच भी नहीं हिलें, पहाड़ की तरह वहीं पर बैठे रहें। अब वो कहने लगा कि सिंघों को सामने देखकर भी ना तो उन पर हमला करो और ना ही उनका पीछा करो। दोस्तों, कोई भी हो, चाहे राजा हो या रंक, बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, अगर कोई दूसरों के लिए बुरा सोचता है और घमंड में चूर है, जो दूसरों के खून से अपनी प्यास बुझाता है, दूसरों को बंदी बनाना चाहता है, गुलाम बनाना चाहता है, कोई क्रूर या अत्याचारी है, उसको समृद्धि या सफलता कभी नहीं मिल सकती। अहंकार और अभिमान का हमेशा पतन होता है और अत्याचार सदा ही अपमानित होता है। ये नेचर का बदला लेने का नियम है। इसमें देरी हो सकती है लेकिन इसका अंजाम ज़रूर मिलता है। ये प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। आज इतना ही। नमस्कार।